जब वो खुलकर पार्लियामेंट में कहते हैं मुल्ला और कटवा, तो इसका मतलब वो कुंवर दानिश अली को टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि ये मनुवाद की उस विचारधारा को टारगेट कर रहे हैं जिस विचारधारा पर इस नई पार्लियामेंट का आगाज हुआ। पीछे हर्षवर्धन भी बैठे थे, उसके पीछे जो है रविशंकर प्रसाद भी बैठे थे। आप उनके एक्सप्रेशन देखिए। जो कुंवर दानिश अली के साथ हुआ है ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। कि अगर नूह के मुस्लिम विधायक के खिलाफ अगर एफआईआर हो सकती है तो भाजपा के सांसद के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है। और आज पार्लियामेंट में जिस प्रकार कुंवर दानिश अली को टारगेट किया गया है, कल वही बहुजन समाज की जितनी जातियां हैं उनको टारगेट किया जाएगा। जिस दिन पार्लियामेंट शुरू हुई है उसी दिन मुस्लिमों को गालियां दी गई। यही तो इतिहास वो बनाना चाहते थे। तो आपके सांसदों के खिलाफ न केवल देशद्रोह के आरोप है बल्कि उनके ऊपर आतंकवाद के भी आरोप है। सर, जिस तरीके से संसद में जो है कुंवर दानिश अली के लिए जो गलत शब्दों का प्रयोग किया गया संसद में रमेश भदौड़ी की तरफ से, अभी तक जो है भाजपा की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप अगर ये सोचते हैं कि भाजपा उस पर कोई कार्रवाई करेगी तो आपकी गलतफहमी है। ये एक नूरा कुश्ती है। ये स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो हेड ऑफिस से लिखी गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखी गई थी कि पहले 3 घंटे मैं भाषण दूंगा, उसके बाद में जब मेरे सांसद भाषण देंगे तो वो इस भाषा का प्रयोग भारत के क्या कहूँ, दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिटी के लिए जब ये इस प्रकार के की बातें भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए भारत के अंदर हो रही है, तो आप ये सोचिए कि कहीं ऐसा नहीं है कि एक सांसद खड़े होते हैं और उनके मन में जो नफरत है, ये नफरत उस सांसद की नहीं है जिसने कुंवर दानिश अली को गाली दी। अगर आप ये सोचते हैं कि ये नफरत जो है वो ये जो सांसद है बीजेपी का इसके मन में है, आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आप ये देखिए कि पीछे हर्षवर्धन भी बैठे थे, उसके पीछे जो है रविशंकर प्रसाद भी बैठे थे। आप उनके एक्सप्रेशन देखिए, उन्हें लगा कि हमने बोला और इसने बोल दिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस विधायक आपको लगता है कि ये मोदी जी के इशारों पे हो रहा है सब कुछ? नहीं, बिल्कुल ये एक स्क्रिप्ट राइटिंग है। वो ऐसा नहीं है कि उनके मन में कोई गुस्सा आया और उन्होंने कुंवर दानिश अली को बोल दिया। उन्होंने कुंवर दानिश अली को कुछ नहीं बोला। आप ये देखिए, उसने भारत के सबसे बड़े समुदाय को, सबसे बड़े लोगों को, सबसे बड़ी विचारधारा को जब वो खुलकर पार्लियामेंट में कहते हैं मुल्ला और कटवा, तो इसका मतलब वो कुंवर दानिश अली को टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि ये मनुवाद की उस विचारधारा को टारगेट कर रहे हैं जिस विचारधारा पर इस नई पार्लियामेंट का आगाज हुआ। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जब भारत की नई पार्लियामेंट बनी तो पहला दिन किस लिए याद रखा जाएगा, तो आप सभी लोग ये बोलेंगे कि भारत की जब नई पार्लियामेंट बनी, जिसका उद्घाटन सेंगोल के द्वारा हुआ, जिसका उद्घाटन एक व्यवस्था के द्वारा हुआ, जिसका उद्घाटन मनुवाद की जो प्रक्रिया है उनके द्वारा हुआ, और जब भारत के लोकतंत्र के सदन का जब पहला दिन था तो उस दिन लोकतंत्र की हत्या करते हुए जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन लोगों ने भारत के समुदाय को मुल्ला कहा, कटवा कहा, उग्रवादी कहा। और अब ये देखिए कि पीछे जब सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं, जब उनके पीछे हुए सांसद जब बैठते हैं तो बड़े हंसते हैं, उन्हें लगता है यहाँ चलो काम हो गया। आप देखिए, आप उसको मत देखिए जो आगे खड़ा है, आप उनको देखिए जो पीछे खड़ा है। उसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या तो कर ही रहे थे। अब इन्हें लगा कि नहीं, हम तो नई पार्लियामेंट में जाके जो मनुवाद है, मनुराज है, उसको लाएंगे। और आज मैं बता रहा हूं कि ये जो कुंवर दानिश अली के साथ हुआ है ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अब बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं या कानूनी रूप से सवाल करते हैं कि नहीं भाई, क्या भदौड़ी साहब के खिलाफ एफआईआर तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो संसद में बैठे थे। बिल्कुल उनके पास प्रिविलेजेस है आर्टिकल 195 के अंदर में और आर्टिकल 105 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में। परंतु ये प्रिविलेज तब कहां चला जाता है जब नूह के विधायक जो मोहम्मद खान है उनके खिलाफ एक एफआईआर होती है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। मोहम्मद खान के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, जो नूह के विधायक है उनके खिलाफ इसलिए एफआईआर हुई क्योंकि उन्होंने सदन के अंदर कुछ बातें बोली थी और वो बाहर एफआईआर हो गई और एफआईआर के बाद में वो अरेस्ट भी हुए, जेल भी गए। मैं ये मानता हूं कि अगर नूह के मुस्लिम विधायक के खिलाफ अगर एफआईआर हो सकती है तो भाजपा के सांसद के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है, जिस सांसद ने पार्लियामेंट का, ना केवल पार्लियामेंट का अपमान किया बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान किया है। ओम बिरला कह रहे हैं चेतावनी दे रहा हूं, अगली बार कहोगे फिर से कुछ कार्रवाई होगी। तो ओम बिरला अगर चेतावनी दे रहे हैं तो ओम बिरला को पार्लियामेंट के बिजनेस रूल्स पढ़ने चाहिए।
अगर आज ये चेतावनी हो रही है तो कल अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई शेड्यूल कास्ट, कोई शेड्यूल ट्राइब, कोई मुस्लिम उसी भाषा का प्रयोग करता है जिस भाषा का प्रयोग इस सांसद ने किया है, तो ओम बिरला साहब जो एक कोर्ट की, जो आप ये कहते हैं कि मैंने जो है वो जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टॉप करवा दी है, रिकॉर्ड नहीं की और मैंने चेतावनी दे दी है। अगर आप चेतावनी देने वाले थे और आप ये प्रोसीडिंग्स रोकने वाले थे तो आप ये मानिए कि भारत के वंचित समुदाय के पास, सबके पास आज ये वीडियो है, और क्या आप इन वीडियो को भी डिलीट कराएंगे? क्या भारत के अंदर, लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की भाषा को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये केवल हेट स्पीच का मामला नहीं है, ये देशद्रोह का भी मामला है, सेडिशन का भी मामला है, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का भी मामला है, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट का भी मामला है। और इस मामले के अंदर अगर कोई सही सजा है तो ये सजा है कि बीजेपी को खुल के अपना स्टैंड रखना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं बीजेपी से कि अगर उनके सांसद ने ये बात बोली है तो वो खुल के खड़े हों अपने सांसद के साथ में, क्योंकि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। अगर ये बात मुस्लिम समुदाय के एक सांसद के खिलाफ अगर आपने कही है तो मैं बता दूं कि इस बार संसद का इतिहास जो है आपके द्वारा नहीं, इस बार जो है संसद का जो इतिहास है वो मजलूमों के द्वारा लिखा जाएगा, शेड्यूल कास्ट के द्वारा लिखा जाएगा, मुस्लिमों के द्वारा लिखा जाएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी इस बात को भूल जाएगी तो ये बात जो उठी है वो दूर तक जाएगी, क्योंकि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। जिस प्रकार ईवीएम में एक एक दल बोलते थे और आज ईवीएम हाईजैक कर लिया है, कल पार्लियामेंट में अगर इसी प्रकार की भाषा, इसी प्रकार की नूरा कुश्ती, इसी प्रकार की अगर हरकतें होगी, ये कोई मैदान नहीं है। और मैं तो ये भी मैंने वीडियो में देखा तो उसमें सुना कि मैं बाहर निकल और मैं बाहर बताता हूँ, तो मुझे तो ये भी डर है कि कहीं कुंवर दानिश अली जी अगर आज बाहर घूम रहे हैं तो उनके ऊपर कोई हमला जो है वो ना करवा दिया जाए। आपको नहीं लगता मुसलमानों के साथ साथ जो है बहुजनों को भी टारगेट किया जा रहा है? नहीं, देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि अगर पार्लियामेंट में ये बहुजन के खिलाफ कहते तो मैं बता रहा हूँ कि ईंट से ईंट पूरे पार्लियामेंट की तो क्या इनकी भी हम हिला देंगे, क्योंकि जब वो टारगेट करते हैं तो वो बहुजन को टारगेट नहीं कर रहे पार्लियामेंट। बहुजन समाज पार्टी के सांसद है सर। नहीं, बहुजन समाज, देखिए आप पार्टी के अगर सांसद हैं तो अगर वो पार्टी को कुछ कहते हैं, बहुजन समाज को कुछ कहते हैं, तो मैं बता रहा हूँ हम भी यही हैं। हम 2 अप्रैल 2018 रिपीट करना जानते हैं, इन रगों में बाबा साहब का खून दौड़ रहा है। और अगर आप ये कहते हैं कि बहुजनों को टारगेट किया जा रहा है तो एक भी शब्द अगर पार्लियामेंट में बहुजन समाज के खिलाफ, अनुसूचित जाति के खिलाफ, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ बोलते हैं तो उनको जवाब उसी वक्त मिलता। परंतु ये कोई, मैंने फिर कहा कि जब वो कुंवर दानिश अली को टारगेट करते हैं तो वो कुंवर दानिश अली को कुछ नहीं कहते, पूरी कौम को वो टारगेट करते हैं, पूरी कौम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन्हें जो सांसद साहब है, जो दानिश अली साहब है, उनका नाम भी पता था, परंतु उन्होंने उन्हें क्या क्या कह के संबोधित किया। और मैं एक चीज बता दूं कि अगर इस मामले पर सभी विपक्ष एक होकर मुस्लिमों की हित की, उनके रहनुमाई की अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये लोकतंत्र का जो पहला दिन, जो नई संसद है, वो संसद ना होके ये एक वो उस प्रकार का जातिगत और मनुवाद का एक न्याय सिस्टम बन जाएगा जिसके अंदर ब्राह्मणों को मारने पर तो गाय दान की जाती है, परंतु दलित के मारने पर कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाता। लेकिन रक्षा मंत्री कह रहे हैं, खेद जता रहे हैं, कह रहे हैं, में दुख है। नहीं, अगर ये तो वही बात है कि नूरा कुश्ती की पहले आप गाली दोगे, आप पूरी कौम को गालियां दोगे, बदनाम करोगे। अरे एक बात बताओ, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी के कुंवर दानिश अली को ये कह रहे हैं कि आतंकवादी है, उग्रवादी है, तो मक्का मदीना और समझौता ब्लास्ट के आरोपी भी तो आपके साथ बैठे हुए हैं। क्या आपने पीछे उंगली करके ये बात बोली कि ये भी तो आतंकवादी हैं? क्या कुंवर दानिश अली के खिलाफ उग्रवाद का या आतंकवाद का एक भी शिकायत या एक भी केस है? परंतु आपके सांसदों के खिलाफ न केवल देशद्रोह के आरोप है बल्कि उनके ऊपर आतंकवाद के भी आरोप है, उनके खिलाफ जो है मक्का मस्जिद में ब्लास्ट कराने के भी आरोप है, उनके खिलाफ जो है समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट कराने के भी आरोप है, और न जाने कितने आरोप इनके खुद के सांसदों के खिलाफ है। और अगर ये कहते हैं कि नहीं, कि सिर्फ और सिर्फ हम जो है एक विशेष वर्ग को, इस विशेष कम्युनिटी को, मैं बता दूं कि ये भारत का जो मुस्लिम है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में भारत में भी
पाया जाता है और दुनिया की सबसे मजबूत जो है विचारधारा में से एक है। और इस विचारधारा को अगर कोई मुस्लिम और बहुजन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ना मुस्लिमों की नहीं है। जो बहुजन इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अगर आज कुंवर दानिश अली के साथ नहीं खड़ा तो फिर मैं बता रहा हूं कि अगला नंबर आपका है। और आज पार्लियामेंट में जिस प्रकार कुंवर दानिश अली को टारगेट किया गया है, कल वही बहुजन समाज की जितनी जातियां हैं उनको टारगेट किया जाएगा। और ये कुंवर दानिश अली का मुद्दा सिर्फ इस वजह से पार्लियामेंट में उठाया गया या लाया गया है क्योंकि कहीं मुस्लिम समाज जो है महिला आरक्षण के अंदर अपनी रहनुमाई ना मांग ले। क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी महिला आरक्षण के अंदर 50% का जब रिजर्वेशन मांगती है तो इन्हें डर है कि हम सिर्फ दानिश अली को गाली दे देंगे और पूरा मुस्लिम समाज जो है गाली में लिपट जाएगा और गालियों की बात करेगा और महिला आरक्षण की बात नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि मुस्लिमों की रहनुमाई के लिए चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कुंवर दानिश अली हो, उनको पार्लियामेंट में अब भी आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे ये मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा मैं उन लोगों को जो ऐसा करते हैं। देखिए, वो माफ ना करे, लेकिन जब वो नाक को दूध पिलाएंगे तो नाक तो काटेगा ही। और अगर उन्हें लगता है कि हम नहीं समझते, ऐसा ये नूरा कुश्ती हम सब समझते हैं कि क्या कारण है कि तुम्हारे भाषण के बाद नई पार्लियामेंट में जो चीजें हुई है और मन से माफ। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री शेड्यूल कास्ट या दलित समाज के लिए कई बार कंसर्न उन्होंने किया, परंतु जितना उन्होंने कंसर्न किया उतना ही ज्यादा जो अत्याचार है वो बहुजन समाज के लोगों पर हुआ। रेप हुए, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए और उन्हें न्याय नहीं मिला। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री आज अपने आप को ये दिखाते हैं कि मैं सबसे बड़ा रहनुमा हूँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का। लेकिन पार्लियामेंट के उद्घाटन में प्रधानमंत्री ने कहा था इतिहास बनेगा इस पार्लियामेंट में। तो इतिहास बनाया ना, उन्होंने इतिहास बनाया कि जिस दिन पार्लियामेंट शुरू हुई है उसी दिन मुस्लिमों को गालियां दी गई। यही तो इतिहास वो बनाना चाहते थे। और अभी तो मैं बता रहा हूं कि ये फिल्म का ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। कहीं 2024 से पहले कहीं ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट के अंदर और कुछ भी बहुजन समाज या मुस्लिम समाज के साथ ये पार्लियामेंट के अंदर कर दे।